नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार सिंह एक बार फिर से अपने YouTube चैनल MDCL में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैथ्स के पिछले वीडियो में हम लोग मिसलेनियस ट्रिक्स कर रहे थे। आज के वीडियो में हम लोग बाइनरी सिस्टम देखेंगे नंबर सिस्टम के अंतर्गत। जैसा कि मैंने बताया है कि नंबर सिस्टम बहुत बड़ा चैप्टर है, उसमें बहुत कुछ पढ़ना है, तो कुछ टिपिकल क्वेश्चंस हम लोग देखे पिछले वीडियो तक। अब हम लोग थोड़ा सा बाइनरी सिस्टम की तरफ बढ़ेंगे, जिसको हिंदी में द्विआधारी अंकन पद्धति कहते हैं, जिसका आधार 2 होता है। बाइनरी सिस्टम का मतलब कि जिसका बेस 2 होता है और इसमें 0 और 1 दो अंकों का यूज करता है। मैं पिछले वीडियोज में, शुरू के वीडियोज में अंकन प्रणाली को बताया था कि डेसिमल सिस्टम में 10 अंकों का 0 से लेकर 9 तक प्रयोग होता है। बाइनरी सिस्टम में 0 और 1 2 का अंकों का प्रयोग होता है। टर्नरी में 3 त्रिआधारी तो 0 1 2 का प्रयोग होगा। क्वाटर्नरी चतुर्थ आधारी मतलब 0 1 2 3 का, इस तरीके से है ना। 0 से शुरू होगा, इसका मतलब जितना कहा जाए उससे एक कम। इसमें बाइनरी है, 2 आधार है तो 0 और 1, तो 2 से 1 कम तक है ना, 0 से लेकर। इस तरीके से नंबर सिस्टम में मुख्य रूप से जो क्वेश्चंस अभी तक पूछे गए हैं उसमें बाइनरी सिस्टम से क्वेश्चन आता है और ऑक्टेनरी से, मतलब ऑक्टल, जिसको अष्ट आधारी कहते हैं, जिसका आधार बेस जो है 8 होता है, 8 होता है, और हेक्साडेसिमल जिसका बेस 16 होता है ना। तो षष्ठाधारी अंकन प्रणाली जिसको बोलते हैं। तो बाइनरी सिस्टम, इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन के माध्यम से देखेंगे कि कैसे हम ये करेंगे। एक क्वेश्चन है, एक्सप्रेस 49 इन बाइनरी सिस्टम। एक्सप्रेस 49 इन बाइनरी सिस्टम। हिंदी में कहें तो 49 को द्विआधारी अंकन पद्धति में व्यक्त करें। 49 को द्विआधारी अंकन पद्धति में व्यक्त करें। तो इसका तरीका ये है, 2 आधार है ना, तो इसका 2 तरीका है बाइनरी सिस्टम में लिखने का। दोनों ही तरीका देख लीजिए। पहला तरीका कि 2 से भाग देते जाइए। जैसे 49 है ना, इसको ऐसे कर लीजिए, 2 से भाग दीजिएगा तो कितना, 24 बार में जाएगा, 48, एक शेष बचेगा, इसको यहाँ लिख लीजिए। फिर 2 से भाग दीजिए, 12 बार में जाएगा, पूरा पूरा कट रहा है, शेष 0, यहाँ लिख लीजिए। फिर 2 से 6 बार में कट रहा है, पूरा पूरा शेष 0। फिर यहाँ 2 से 3 बार में पूरा पूरा कट रहा है, शेष 0। और फिर 2 से 1 बार में और एक शेष हो गया। अब तो एक ही बचा जो 2 से कम है। तो इसको हम लोग नीचे से ऊपर की ओर लिखते हैं, शेष को, ठीक ना। तो क्या होगा, 1 1 0 0 0 1, मतलब 49 जो है ये डेसिमल सिस्टम, मतलब आधार 10 है, तो ये होगा 1 1 0 0 0 1। ये बाइनरी सिस्टम है तो आधार 2 है, बेस 2 है। तो इस तरीके से 49 को हम लोग बाइनरी सिस्टम में इस प्रकार से व्यक्त करेंगे। एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका देख लीजिए। दूसरा तरीका क्या करेंगे कि 1 से लेकर हम लोग बाएं की तरफ डबल करके लिखते चले जाएंगे। जैसे 1 2 4 8 16 32 49 है तो 32 का 2 गुना 64 होगा, तो ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा नहीं लेना है। अब देखिए 32 तो है ही, तो जब तक संख्या पूरी पूरी हो रही है तब तक 1 लेंगे, जहां बाउंस करेगा वहां 0 ले लेंगे। जैसे 32 ये होगा तो 1 ले लेंगे। 32 और 16 48 होगा, तब भी एक कम है तो 1 ले लेंगे। 48 प्लस 8 ज्यादा हो जाएगा तो इसको काट देंगे, तो यहाँ 0 ले लेंगे। 48 प्लस 4 यहाँ भी ज्यादा हो जाएगा, काट देंगे, 0 ले लेंगे। 48 प्लस 2 यहाँ भी ज्यादा हो जाएगा, 50 हो जाएगा, इसको भी काट देंगे, 0 ले लेंगे।
48 1 49, यहाँ पूरा पूरा हो रहा है, यहाँ 1 हो जाएगा। तो देखिए ये 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 आ गया। तो ये भी तरीका है द्विआधारी अंकन पद्धति या बाइनरी सिस्टम में किसी डेसिमल नंबर को लिखने का। एक आध और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जिस अंकन पद्धति में आधार 2 होता है और जिसमें 0 और 1 इन्हीं दो अंकों का प्रयोग किया जाता है, उसे हम द्विआधारी अंकन पद्धति या बाइनरी सिस्टम कहते हैं। मान लीजिए 72 एक नंबर है, इसको आपको ये डेसिमल सिस्टम में है, इसे आपको बाइनरी नंबर में बदलना है। एक तो तरीका ये है कि इसको जो है आप ऐसे करते रहिए 2 से, तो 36 बार में शेष 0, फिर 2 से 18 बार में शेष 0, फिर 2 से 9 बार में शेष 0, फिर 2 से 4 बार में शेष 1, फिर 2 से 2 बार में शेष 0, फिर 2 से 1 बार में शेष 0। नीचे से लिखना है तो 72 को हम लोग बाइनरी नंबर में क्या लिखते हैं, 1 2 बार 0, फिर 1 और तब 3 बार 0। इसको हम लोग बाइनरी नंबर में आधार 2 दे देंगे तो समझ में आ जाएगा कि ये डेसिमल सिस्टम है जिसमें हम लोग जनरली नंबर्स को लिखते हैं और ये बाइनरी नंबर है, ठीक ना। अब जैसा एक और ट्रिक हमने बताया था उससे भी देख लीजिए। मान लीजिए हम लोग 72 है 72, तो लिखते चले आए 1 2 4 8 16 32 64, उसके आगे 128 हो जाएगा जो 72 से ज़्यादा हो जाएगा, तो ज़्यादा तो लेना नहीं है, यहीं तक लेना है। 64 तो कम है तो 1 लेंगे यहाँ। 64 में 32 जोड़ देंगे तो 72 से बाउंस कर जाएगा, तो उसको काट देंगे यहाँ 0। 64 में 16 जोड़ेंगे तब भी 72 से बाउंस कर जाएगा, 72 64 80 हो जाएगा, काट देंगे 0। 64 8 कितना होगा, ये 72 ही होगा, एग्जैक्ट होगा तो 1 ले लेंगे। अब बाकी अब तो पूरा हो गया तो बाकी बाउंस ही करेगा, सबको काट देंगे 1 2 3। आप देख लीजिए 100 1000 100 1000। तो ये तरीका है डेसिमल नंबर से बाइनरी सिस्टम में एक्सप्रेस करने का, व्यक्त करने का। एक आध और क्वेश्चन लेते हैं आपके प्रैक्टिस के लिए। मान लीजिए 112 एक संख्या है और आपको इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है द्विआधारी अंकन पद्धति में, ठीक है। एक तो ये तरीका है 112 यहाँ लिखिए, यहाँ आगे बढ़ चल जाइए 2 से, 2 5 10 1 2 2 6 12 0, 2 से 28 बार में 0, 2 से 14 बार में 0, 2 से 7 बार में 0, 2 से 3 बार में रिमाइंडर 1, 2 से 1 बार में रिमाइंडर 1। अब तो भाग जाएगा नहीं, नीचे से लिखते हैं तो ये 112 डेसिमल नंबर में है, ये होगा 111 1 2 3, उसके बाद 4 टाइम्स 0 1 2 3 4, ये बाइनरी नंबर में होगा। 112 को हम लोग इस प्रकार से बाइनरी नंबर में बदल सकते हैं, द्विआधारी अंकन पद्धति में बदल सकते हैं। वो दूसरा तरीका जो बताए हैं उससे भी देख लीजिए। 1 2 4 8 16 32 64, इसके बाद 128 होगा जो 112 से बाउंस कर दे, ज़्यादा हो जाएगा तो लेंगे नहीं। 64 तक तो होगा ही 1,
64 और 32 96 होगा, अभी भी कम है तो 1, 96 और 6 कितना 102 और ये 10, 112 यहाँ पूरा होगा तब भी 1। अब 112 का 112 पूरा हो गया, बाकी जो बच जाता है सब काट देंगे, 0 0 हो जाएगा। 1 2 3 4, देखिए यही अंक आया है। इस तरीके से हम लोग किसी भी डेसिमल नंबर के संख्या को द्विआधारी अंकन पद्धति में मतलब बाइनरी सिस्टम में एक्सप्रेस कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक ना। अब बाइनरी नंबर में कोई संख्या दी गई है, उसको डेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे उसको सीखिए। मिटाते हैं इसको। मान लीजिए एक संख्या है 10111। क्वेश्चन लेते हैं, एक्सप्रेस 10111 सॉरी 111 यही है। ये बाइनरी में है क्योंकि बेस 2 है इन डेसिमल सिस्टम। हिंदी में कहें तो 10111 को दशमलव पद्धति में व्यक्त करें। द्विआधारी अंकन पद्धति में लिखित 10111 को दशमलव अंकन पद्धति में व्यक्त करेगा। क्या तरीका है देखिएगा। पहले ये है उसको लिख लीजिए, थोड़ा जगह छोड़ के 1 0 1 1 1 हो गया। अब यहाँ शुरू करिए 1 2 4 8 16। 0 वाले को काट दीजिए, बाकी सबको ऊपर नीचे गुना कर दीजिए। 1 गुना 1 1, 1 गुना 2 2, 1 गुना 4 4, 16 गुना 1 16। सबको जोड़ दीजिए, कितना आएगा 16 4 20, 2 22, 1 23। मतलब इसको 10111 बाइनरी को हम लोग 23 लिखेंगे दशमलव में। दशमलव का बेस 10 होता है, भले हम नहीं लिखते हैं लेकिन बेस 10 होता है, तो ये हमारा आपका आंसर होगा। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या करेंगे वो भी लिख देते हैं, जरा देखिएगा। ये नंबर है 10111 इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा 1, देखिए पहला अंक 1 इंटू 2 का पावर 2। क्यों? क्योंकि बाइनरी में 2 बेस होता है। 2 का पावर कितना, 1 के बाद जितना डिजिट हो, जितना अंक हो, 1 2 3 4, 2 के पावर 4 प्लस फिर ये दूसरा अंक 0 है तो 0 इंटू 2 का पावर 3, फिर प्लस ये 1 है, 1 इंटू 2 का पावर 2, फिर प्लस 1 है, 1 इंटू 2 का पावर 1, फिर प्लस 1 है, 1 इंटू 2 का पावर 0, लास्ट में 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2 का पावर 4 16 होगा, 1 से गुना करेंगे तो वही रहेगा, प्लस ये तो 0 इंटू कुछ भी 0 हो जाएगा, छोड़ देंगे। और ये 2 का पावर तो 4 इंटू 1 4, प्लस ये 2 का पावर 1 2 होगा, 2 गुना 1 2, प्लस किसी भी संख्या का पावर 0 होता है तो 1 हो जाता है, 1 इंटू 1 1। तो 0 को छोड़कर किसी भी संख्या का पावर 0 हो, घात 0 हो, तो वो संख्या 1 हो जाती है। 16 4 20, 2 22, 1 23। ये तरीका है बाइनरी नंबर से डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करने का, एक्सप्रेस करने का, बदलने का। एक और नंबर एक आध ले लेते हैं, मिटाते हैं इसको। थोड़ी सर्दी की वजह से आवाज़ में भारीपन है, मिजाज थोड़ा सुस्त है,
लेकिन काम तो करना है। दोस्तों तब तक काम करिए जब तक आप कर सकते हैं। काम तभी छोड़िए जब कोई ऑप्शन नहीं हो, अब आपके बस की बात नहीं हो, तभी हम लोग कुछ कर पाएंगे। हमारे भारतीय मानसिकता में, खास करके बिहारी यूपी मानसिकता में क्या है, हम लोग बड़ा रईस होते हैं। थोड़ी बहुत कुछ गड़बड़ी होती है तबीयत में तो हम लोग अपना काम धाम छोड़ देते हैं और एक बहाना बना लेते हैं कि नहीं तबीयत ठीक नहीं है, काम नहीं करेंगे, ड्यूटी नहीं जाएंगे, आराम करेंगे। ये आराम हराम है, किसी ने कहा है, ठीक ना। तो आराम नहीं, आराम तब जब एकदम बिस्तर पर लेटने वाली सिचुएशन आ जाए, कोई विकल्प ना हो, हाथ पैर काम करना बंद कर दे, एकदम तबीयत ठीक नहीं है, तब तो इमरजेंसी है, तब तो नहीं कर सकते। लेकिन जब तक काम कर सकते हैं, चल सकता है। हमारे भोजपुरी में या हिंदी में कहें तो एक वर्ड लोग विकसित कर लिए हैं, चलेबल। जब तक चलेबल हो तब तक आप काम करिए, काम नहीं छोड़िए। जैसा मैं कर रहा हूँ, मेरी तबीयत बहुत ठीक नहीं है लेकिन काम तो करना है, थोड़ा भारीपन है लेकिन तब भी काम कर रहा हूँ और करना भी चाहिए। एक और क्वेश्चन, 11001101 11001101, ये बाइनरी सिस्टम में नंबर लिखा गया है, आपको इसे डेसिमल में कन्वर्ट करना है। द्विआधारी अंकन पत्ती में है, दशमलव अंकन पत्ती में इसको बदलना है। तो एक तो वो तरीका, नंबर लिख लीजिए, एक थोड़ा छोड़ के 1 0 0 1 1 0 1 और यहाँ शुरू करिए और बाएं बढ़ते जाइए, डबल करते जाइए। 1 2 4 8 16 32 64 128, ये 32 है, ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। अब जीरो वाले को काट दीजिए, काटिए, बाकी सबको जोड़ दीजिए। इधर से लिख के जोड़ते, इधर जोड़ने में तो क्रम का कोई मतलब है नहीं। 1 गुना 28 128, 1 गुना 64, एक से करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 64 इसको लिखना नहीं है। ये 1 गुना 8 8, ये 4 इसको नहीं है, 1 गुना 1 1। अब जोड़ दीजिए टोटल, 1 4 5 5 8 13 13 4 17 17 8 25 के 5 हाथ में 2 2 6 8 8 2 10 के 0 हाथ में 1 और 1 1 2, ये हो जाएगा 205। मतलब हम इसको डेसिमल सिस्टम में 205 लिख सकते हैं, ये आपका आंसर है, ठीक ना। दूसरा तरीका पावर वाला जो बताए हैं, ये देखिए 11001101 इज इक्वल टू 1 इंटू 2 का पावर कितना, जितना इसके बाद जितना अंक हो, 1 2 3 4 5 6 7, 2 का पावर 7 प्लस 1 इंटू 2 का पावर 6 प्लस 0 इंटू 2 का पावर 5 प्लस 0 इंटू 2 का पावर 4 प्लस 1 इंटू 2 का पावर 3 प्लस 1 इंटू 2 का पावर 2 प्लस 0 इंटू 2 का पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 का पावर 0 इज इक्वल टू, देखिएगा 2 का पावर 7 कितना हो जाएगा, 2 4 8 16 32 64 128 128 प्लस 2 का पावर 6 64, ये 0 है, डबल तो ये लेंगे नहीं, फिर 8 फिर 4, ये 0 होगा नहीं, ये 1 हो जाएगा और ये वही नंबर है ना, देखिएगा 128 प्लस 64 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 1, मतलब कुल मिला के यदि इसका जोड़ सही है तो 205, यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से बच्चों हम लोग डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में, मतलब बाइनरी सिस्टम को डेसिमल सिस्टम में, डेसिमल सिस्टम को बाइनरी सिस्टम में इजीली बहुत आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं, बदल सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं, ठीक ना।
अब बाइनरी नंबर में जोड़ घटाव भी क्वेश्चन में आता है, जरा उसको देखा जाएगा आज क्वेश्चन। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ बाइनरी नंबर्स। बाइनरी नंबर्स में जोड़ना घटाना आज क्वेश्चन लेके देखते हैं। सबसे पहले बाइनरी नंबर में डेसिमल नंबर में 2 होगा तो उसको 10 रखते हैं और 3 को हम लोग 11 लेते हैं। याद रखिएगा, इससे ज़्यादा होगा नहीं, मैक्सिमम 3 तक जाएगा। 2 को हम लोग 10 लिखेंगे और 3 को 11 लिखेंगे। कैसे होगा जरा देख लीजिए। 2 को हम 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 2 से एक बार में यहाँ 0 हो गया तो 1 0 तो यहाँ से जाएंगे तो हो गया ना। 3 को देख लीजिए, 3 2 से एक बार में 1 शेष, तो ये नीचे से ऊपर की ओर 1 1 तो 1 1 हो गया। इसीलिए 2 के बदले में हम 1 0 लिखते हैं। 10 नहीं है, 1 0 है। ये डेसिमल में है, ये बाइनरी में है। ये डेसिमल में है, ये बाइनरी में है, ध्यान रखिएगा। और अब देखिएगा एडिशन कितना आसान होगा। एक क्वेश्चन देते हैं 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 प्लस 1 1 0 1 1 1 0 1 इज इक्वल टू 1। ये दोनों बाइनरी में है, कितना होगा ये आपको निकालना है। बाइनरी में ही आंसर निकाल लेते हैं। देखिए 1 और 1 जोड़ेंगे तो 2 होगा। 2 को हम क्या लिखते हैं बाइनरी में, 1 0, तो लिख लिए हम 1 0, तो 0 हासिल 1 ले लेते हैं जिसको हम कैरी करते हैं। फिर ये 1 हो गया, 1 और 0 1, फिर ये 1 है, 1 और 0 1, फिर ये 1 है, 1 और 1 2, 2 को 1 0, तो 0 ले लेंगे, 1 कैरी कर लेंगे और 1 1 में जुड़ जाएगा, 2 होगा, 2 को हम 10 लिखते हैं, मतलब 1 0 लिखते हैं। यही आपका एडिशन होगा, ठीक ना। ये आपका आंसर होगा। ऊपर नीचे देख के भी जोड़ सकते हैं ऐसे। 1 1 0 0 1 बाइनरी में है, फिर 1 1 0 1, इसको जोड़िएगा। देखिए 1 1 2, 2 को हम क्या लिखते हैं बाइनरी में, ये कॉमा है, इसको 21 मत समझ लीजिएगा, समझिए कि ये सेमीकोलन है, यहाँ गया। तो 2 को हम क्या लिखते हैं 1 0, तो 0 लिखेंगे और 1 को कैरी कर लेंगे हाथ में। यह 1 यहाँ आ गया, 1 और 0 1, तो 1 तो लिख सकते हैं, 1 से बढ़ेगा तब बात है। फिर 0 और 1 1, फिर 1 1 2, 2 को हम क्या लिखते हैं 0 1 0, तो 0 ले लेंगे, एक कैरी वाले से जोड़ेंगे तो 1 1 2 हो जाएगा। 2 को क्या लिखते हैं 1 0, हो गया भाई 100, मतलब 1 0 0 100 नहीं पढ़ते हैं, एक एक डिजिट पढ़ते हैं। 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक ना। इस तरीके से हम लोग, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे आंसर को 1 0 0 1 1 0, इसका आधार 2 देंगे, ठीक ना। ये आपका आंसर होगा। इस तरीके से हम देखेंगे। एक सब्ट्रैक्शन दे लेते हैं, क्वेश्चन है हमारे पास, एक सब्ट्रैक्शन ले लेते हैं या एक जोड़ और लेते हैं, थोड़ा सा एक बार और आगे बढ़ते हैं। एक और उपाय है, इसका एक और उपाय है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करिए, या नहीं आता हो तो इसको डेसिमल में दोनों को जोड़ दीजिए, तो डेसिमल में तो आंसर मिल जाएगा, उस डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट कर दीजिए तब भी हो जाएगा, ठीक ना। जैसे देखिएगा
इसको मिटा रहे हैं। देखिए यहाँ लिख देते हैं। देखिए ये है 1 1 0 0 1, क्या हो गया 1 2 4 8 16। जोड़ दीजिए, इसको काट देंगे जीरो वाले को तो 16 8 24 1 25, मतलब ये 25 है। कितना है ये 25 है डेसिमल सिस्टम में। अब इसको देखिएगा 1 1 0 1, देखिए थोड़ा छोड़ के लिखते हैं लिखने में आसानी हो। 1 1 0 1 ये अलग है। 1 2 4 8, इसको तो काट देंगे जीरो वाले को। 8 + 4 + 1 13, मतलब ये 13 है। तो 25 में 13 जोड़ेंगे तो कितना होगा जी 38, 38, मतलब हमारा आंसर आएगा 38। अब इस 38 को बाइनरी में कन्वर्ट कर दीजिए तब भी हो जाएगा। करके देख लीजिए हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखिए 38 2 से 19 बार में 0, 2 से 9 बार में 1, 2 से 4 बार में 1, 2 से 2 बार में 0, 2 से 1 बार में 0, कितना आ गया 1 0 0 1 1 0। देखिए कितना आंसर आया है 1 0 0 1 1 0। आगे कि नहीं आ गया। एक ये तरीका है, यदि आपको बाइनरी में जोड़ने में दिक्कत हो तो इसको डेसिमल में बदलिए, इसको डेसिमल में, जो आंसर आएगा उसको बाइनरी में कन्वर्ट कर दीजिए। अरे तो ये तो आसान है, कहीं कोई दिक्कत हमको लगता नहीं है। इस तरीके से आप बाइनरी में जोड़ एक क्वेश्चन ले लेते हैं, पूछा है किसी एग्जाम में, ठीक ना। चलिए मिटाते हैं इसको। नंबर सिस्टम से मेन रूप से देखा जाए नंबर सिस्टम में तो बाइनरी पे क्वेश्चन आता है और ऑक्टेनरी पे आता है, मतलब अष्ट आधारी जिसका आधार 8 होता है, और हेक्साडेसिमल पे आता है जिसका आधार 16 होता है। बाकी तो अब तक हम लोग देखे हैं, पूछा नहीं किसी एग्जाम में। ऐसे जो एक का सिस्टम है वो सबका सिस्टम है, उसी आधार पर निकाल लीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। देख लीजिए एक क्वेश्चन है, द्विआधारी अंकन पद्धति के जोड़ में, हिंदी में, चूंकि हिंदी मीडियम वाले कहेंगे कि वो इंग्लिश में लिख रहे हैं तो उनके साथ बेईमानी हो रही है, हिंदी में ही क्वेश्चन लिख रहे हैं। द्विआधारी अंकन पद्धति के जोड़ में x, y एवं z के मान ज्ञात करें। x, y एवं z के मान ज्ञात करें। चलिए जोड़ क्या है 1x 1 0 1, 1x 1 0 1, नीचे है 1 0 y 1, 1 0 y 1, इसको जोड़ा भी गया है, आया है 0 0 0 0 z 0 0 1, 0 0 1, ये जोड़ आया हुआ है। और आपको अब बताना है x, y और z का मान क्या होगा ना, x, y और z का मान बताना है। तो देखिए हम जानते हैं कि 2 के बदले में हम क्या लिखते हैं 1 0 और 3 के बदले में 1 1, ये तो हम लोग देख चुके हैं अभी। तो 1 1 2, 2 के लिए 0 हासिल 1, वो 1 यहाँ आ गया 1, और यहाँ 0 है, मतलब 2 होगा तभी ये 0 होगा, तो 1 होगा यहाँ तब ये 2 होगा, तो 2 का हम 0 लगे 1 कैरी करेंगे, मतलब y का वैल्यू हो जाएगा 1। अब चलिए
तो ये 1 1 2 2 का 1 0 लेंगे तो 0 1 कैरी कर लेंगे, और कैरी कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 और 1 2, और यहाँ पर 0 है तो 2 और 0 2, तो 2 के बदले में मतलब 1 0, तो z के बदले में 0 हो जाएगा। अब ये 1 0 हुआ, 1 कैरी कर लिए हैं, ये 1 यहाँ 1 हो गया, यहाँ इस 1 को इसमें जोड़ लेंगे तो 2, और यहाँ 0 है, मतलब ये 0 होगा तभी 2 के लिए 0 है, तो मतलब x 0, और जब ये 0 है तो ये कैरी 1 प्लस 0 1 और 1 2, 2 के लिए 1 0 0 लिए 1 कैरी कर लिए, और वो 1 इसमें जोड़ दिए तो 1 1 2, 2 के लिए 1 0, मतलब हमारा आंसर ये है x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 1, z का वैल्यू 0। तो बाइनरी सिस्टम में इस प्रकार से हम लोग जोड़ते हैं। अगले वीडियो में, आज की वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे, घटाव देखेंगे, और दशमलव में यदि बाइनरी में नंबर दिया हो उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है उसको भी देखेंगे, ठीक ना। आज की वीडियो में इतना ही, जय हिंद।